हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया? आगे बढ़ना चाहते हैं बेटा? आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, मैं रिवीजन सेशन में आपको बता चुका था कि किसी बिंदु x बराबर a पर कोई फलन संतत है या नहीं है। संतत कब होगा, संतत कब नहीं होगा, ये मैं आपको बता चुका था। मैंने आपको बता चुका था कि यदि किसी फंक्शन की आप संततता का परीक्षण करना चाहते हैं तो x बराबर a पर आप किसी फंक्शन की संततता का परीक्षण करना चाहते हैं तो हम x बराबर a पर उस फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा ज्ञात करते हैं। यदि दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर हैं और उस फलन का मान x बराबर a पर उस फलन का मान यदि दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों आपस में बराबर हैं तो हम कह देते थे कि फलन संतत होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बराबर हो जाएगा फलन का मान। तीनों यदि बराबर हैं तो फलन दिए गए बिंदु पर संतत होता है। ये मैं बात कर चुका था, ठीक है। उसके आगे हमें अब बात करनी है कि सर ये आपने किसी बिंदु पर फलन संतत है या नहीं है ये जांच करना हमें बता दिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि कोई दिया गया फंक्शन किसी दिए गए अंतराल में संतत है या नहीं। समझ पा रहे हैं आप बात को? दोबारा बोल रहा हूं कि कोई दिया गया फंक्शन, कोई दिया गया फलन किसी दिए गए अंतराल में संतत है या नहीं, तो इसकी जांच करते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है। ये अंतराल x बिलोंग्स टू खुला अंतराल, ये बात कर रहे हैं अपन खुले अंतराल में। बात क्लियर हो रही है? खुला अंतराल आप समझ रहे हैं, ना तो a लेना है ना ही b लेना है। खुले अंतराल में फलन का संतत होना, संतत है या नहीं, ये मैं जांच करने वाला हूं, ठीक है। देखो, अंतराल एक तो होता है a, b, एक होता है a, b, तो ये तो हो खुला अंतराल। और ये होता है बंद अंतराल। तो फिलहाल मैं इस पे बात कर रहा हूं कि खुले अंतराल में कोई फलन संतत होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी हल्की सी एक डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। यदि कोई फलन f(x) अंतराल x बिलोंग्स टू a to b के प्रत्येक बिंदु पर संतत है तो फलन f(x) x बिलोंग्स टू a to b में संतत होगा। आप समझ लीजिए, यदि कोई फलन f(x) दिए गए अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर, उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर यदि फलन संतत है तो वो फलन दिए गए अंतराल में संतत होता है। ये पॉइंट है, आपको याद रखना है। बात क्लियर हो रही, समझ में आ रही भाई? यदि कोई फलन f(x) अंतराल x बिलोंग्स टू a to b के प्रत्येक बिंदु पर संतत है तो वो फलन अंतराल x बिलोंग्स टू a से b में संतत होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो सर यूं को जांच कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि किसी दिए गए अंतराल में कोई फलन संतत है या नहीं है? तो उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। आप ये समझ लीजिए पहले, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई फंक्शन हो सकता है जैसे sin x बिलोंग्स टू 0 से पाई में संतत है या नहीं है, ये जांच करना होता है। क्लियर है? ठीक है। तो यही मान लो, यही क्वेश्चन है मेरे लिए। मान लो यही क्वेश्चन है और मुझे ये जांच करनी है, मुझे ये पता करना है कि sin x फंक्शन f(x) sin x बराबर sin x बिलोंग्स टू 0 से पाई में संतत है या नहीं, ये मुझे जांच करनी है, ये मुझे पता करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा,
इस अंतराल में कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लेना है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेना है, 0 से पाई में कुछ भी हो सकता है। समझ में आए? 0 से पाई के बीच में बहुत सारे अनंत ऐसे बिंदु है जो आप ले सकते हैं, लेकिन ले कौन सा? तो मैं क्या करता हूं, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेता हूं, एक रैंडम बिंदु अपनी मर्जी से ले लेता हूं और उसमें मैं जांच कर लेता हूं कि ये फलन संतत उस बिंदु पर संतत है या नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं देख लेता हूं अब इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने कहा कि दिए गए खुले अंतराल में कोई फलन संतत है या नहीं, दिए गए खुले अंतराल में कोई फलन संतत है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल f(x) बराबर sin x, ठीक है, और आपको x बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसमें आपको संततता का परीक्षण करना है। तो मैंने क्या कहा, एक बिंदु आप अपनी मर्जी से ले लें। तो माना कि x बराबर c पर मुझे जांच करनी है, जहां c बिलोंग कर रहा है 0 to पाई। ध्यान रखें ये खुला अंतराल है बच्चे। खुले अंतराल का मतलब होता है ना तो 0 लेना है ना ही पाई लेना है। ठीक है, तो 0 से पाई के मध्य कोई एक बिंदु लेना है, जिसको मैंने क्या कह दिया, c इज बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरे लिए सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, x बराबर c पर इस फलन की संततता का परीक्षण करना है। बात क्लियर हुई? तो देखें आप, x बराबर c पर फलन का मान, ठीक है, तो fc हो जाएगा हमारे पास। देखो fc, x बराबर c पर, तो x बराबर c मतलब fc बराबर हो जाएगा sin c। ये बात समझ में आ रही है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट देता हूं। ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ये a वो बिंदु होता है जिस पर हम संततता जांच कर रहे हैं। तो a हमारे लिए क्या हो जाएगा, इस केस में c हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, फलन क्या है, साइन, तो साइन c माइनस h। बात क्लियर हो रही है? जैसे ही मैं h यहां 0 पुट करूंगा तो ये आपको मिल जाएगा साइन c। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, RHL देख लेते हैं, RHL देख लेते हैं। ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन c प्लस h। बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस h। जैसे मैं h का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास मिल जाएगा यहाँ पे साइन c। इक्वेशन नंबर थर्ड आप देख पा रहे हैं अच्छे से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है फलन का मान। c पर फलन का मान आपको कितना मिला, साइन c। तीनों के तीनों सेम मिल रहे हैं, साइन c के बराबर मिल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फलन f(x) x इक्वल टू c पर संतत होगा। भाई मैंने कहा कि x बराबर c, मैंने एक रैंडम बिंदु लिया है, मैंने पर्टिकुलर बिंदु नहीं लिया है। पर्टिकुलर बिंदु लेता इसका मतलब मैं 30 ले सकता था, 5/3 ले सकता था, π/4 ले सकता था, π/2 ले सकता था, 0 सकता था। आप समझ में आ रही बात है? तो f(x) x इक्वल टू c पर संतत होगा। मैंने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, रैंडम बिंदु लिया है जो कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई से बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है। और मैंने उस बिंदु पर c पर मैंने संततता का परीक्षण कर लिया है। अब c कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि f(x) बराबर साइन x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई में क्या होगा, संतत होगा। अतः f(x) बराबर साइन x,
x बिलोंग्स टू 0 से पाई में संतत होगा। ये बात समझ में आई होगी आपको, क्लियर है मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो किसी अंतराल में, किसी खुले हुए अंतराल में, किसी खुले अंतराल में फलन कब संतत होता है, कब संतत नहीं होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी कहानी इसकी ये है, आप समझ के देखो इस चीज को बेटा, कि मान लो आप साइन एक्स का डोमेन निकाल रहे हैं, आप प्रांत निकाल रहे हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स आपको दिया हुआ है और साइन एक्स का आप प्रांत निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही? यदि आप प्रांत निकाल रहे हैं और आपको कोई भी एक ऐसा बिंदु ना मिले जिस पर यह फलन अपरिभाषित हो जाए, समझ में आ रही? जिस पर यह फलन अपरिभाषित हो जाए, ऐसा कोई बिंदु इसके प्रांत में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये संतत है। बात समझ में आ रही? खुले अंतराल में किसी फंक्शन की संततता परीक्षण करने का यह भी एक तरीका है कि उस फंक्शन की आप, उस फलन का आप प्रांत निकाल लीजिए। यदि आपको कोई भी एक ऐसा बिंदु ना मिले जिस पर यह अपरिभाषित हो जाए, तो अगर तो हम कह सकते हैं कि यह फलन संतत होगा। बात समझ में आ रही? तो इसका प्रांत क्या होता है? आर होता है, आप समझते हैं इस बात को। इसका प्रांत होता है आर। कोई भी एक ऐसा बिंदु नहीं है जहां पे यह फलन अपरिभाषित हो जाए। आर में, वास्तविक संख्या में कोई भी हमारे पास एक ऐसा बिंदु नहीं है जहां पर यह फलन अपरिभाषित हो जाए। बात समझ में आई? जब अपरिभाषित हो है ही नहीं तो ये फलन संतत होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो 0 से पाई में भी ये फलन संतत हो जाएगा। ठीक है, तो किसी अंतराल में ए टू बी, कोई खुला अंतराल है ए टू बी, आप किसी फलन की संततता का परीक्षण करना चाहते हैं तो उस फलन की उस दिए गए अंतराल में प्रांत निकाल लो। कहीं ऐसा बिंदु क्या मिल रहा है आपको जहां पर ये अपरिभाषित हो जाए। बात समझ में आई? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। बात समझ में आ रही? तो एफ एक्स इज इक्वल टू 10x पाई बाई टू पर ये अपरिभाषित होता है। 90 x बराबर 90 डिग्री पर ये अपरिभाषित होता है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? tan x बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। tan x बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स कहाँ 0 होता है? 90 पर 0 होता है। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तो tan x क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये अपरिभाषित है। तो बात समझ में आ रही? तो 0 से पाई में tan x संतत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं भाई? 0 से पाई में tan x संतत नहीं है जबकि sin x संतत है। बात क्लियर हो रही है? तो हमें बस वो बिंदु हमें निकालने हैं जिन बिंदुओं पर यह फलन अपरिभाषित हो जाए। अगर यदि अपरिभाषित हो जाएगा तो फलन संतत नहीं होगा, और यदि संतत होगा तो पक्की बात है दिए गए अंतराल में फलन अपरिभाषित नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप? तो आप कोई भी बिंदु एक ऐसा ले लें, आर्बिट्री पॉइंट कोई ऐसा ले लें जिस पर आप इस फंक्शन को संततता बता सकें। ठीक है ना? और किसी बिंदु पर संतत कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं बेटा, समझ में आ गई होगी। वीडियो को बार बार देखते रहना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं जो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? बहुत इजी कॉन्सेप्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए। इस बार जो आ सकते हैं बोर्ड में वो मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। पहली टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है ना? दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये है कि किसी दिए गए अंतराल में कोई फलन संतत होगा या नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, बंद अंतराल x बिलोंग्स टू बंद अंतराल a से b में फलन f(x) की संततता का परीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप जो होगा हमारे पास यही होगा, बंद अंतराल x बिलोंग्स टू a टू b में कोई फलन संतत है या नहीं। बात क्लियर समझ में आ रही है आपको? देखो, मैं इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किसी अंतराल, खुले अंतराल में कोई फलन संतत है या नहीं है, ये मैं आपको बात कर चुका हूं। नेक्स्ट हमारे पास बंद अंतराल में कोई फलन संतत है या नहीं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी आगे बढ़ते हैं और मैं देखता हूं कि बंद अंतराल x बिलोंग्स टू a से b में फलन f(x) संतत है या नहीं। ये जांच करने के लिए आपको 3 बिंदु ध्यान में रखने हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू बंद अंतराल a टू b में संतत होगा यदि दिया गया फलन
खुले अंतराल में। अब खुले अंतराल में संतत होना चाहिए, दिए गए फलन खुले अंतराल में संतत होना चाहिए। खुले अंतराल में संतत है या नहीं है ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक है ना। हम कैसे ज्ञात करते हैं खुले अंतराल में संतत है या नहीं है, ठीक है। तो हम एक तरीका तो ये है कि हम प्रांत निकाल लेंगे, फलन का प्रांत निकाल लेंगे। यदि आपको ऐसा कोई प्रांत मिले जो दिए गए प्रांत में कहीं भी अपरिभाषित ना हो, तो अपरिभाषित ना हो इसका मतलब फलन संतत होता है, ठीक है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका मैंने एक ए टू बी में, खुले अंतराल ए से बी में कोई एक बिंदु लेना है, उस बिंदु पर जांच करनी है कि कोई फलन संतत है या नहीं है, और बिंदु पर फलन संतत होगा या असंतत होगा जांच करना हम बहुत अच्छे से बता चुके थे, ठीक है। दूसरा बिंदु है दिया गया फलन दाईं तरफ से संतत होना चाहिए। भाई दाईं तरफ से संतत होने का क्या मतलब है ये समझो आप। दिया गया फलन f(x) दाईं तरफ से संतत होना चाहिए और दिया गया फलन f(x) बाईं तरफ से भी संतत होना चाहिए। इसका मतलब क्या, x = a पर राइट हैंड लिमिट बराबर हो किसके, fa के, ठीक है। दूसरा बिंदु ये हो सकता है x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो x बराबर b पर, सॉरी x बराबर b पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो किसके, f(b) के। अगर ऐसा हो, और तीसरा बिंदु है हमारे पास फलन खुले अंतराल में संतत होना चाहिए।